तमाशा है या नाचने गाने वाला काम है इसमें, या कव्वाली है या मुजरा है। भागवत कथा यह सब नहीं है। संसार की कामनाओं को पूरा करने के लिए भागवत कथा नहीं सुना जाता। धर्म प्रोज्झित कई तो वत्रो परमो नित मत सराणाम। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके ऊपर की गति देने वाली यह कथा है, अर्थात गोविंद के चरणों की भक्ति। हम लोग मंदिर में जाकर के क्या कहते हैं, भगवान हमें यह दे दो, इस वस्तु की आवश्यकता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, पिताजी के पास गए, माताजी के पास गए, पिताजी चॉकलेट चाहिए, किसी खिलौने चाहिए, मिल गया चॉकलेट खिलौने उसको। लेकिन वही जब बड़ा बच्चा हो जाता है, हम लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं ना, जब बेटा बड़ा हो गया तो क्या बाप से चॉकलेट मांगता है? नहीं मांगता ना। बाप खुद कहता है बेटा ये तेरा घर है, ये तेरी जमीन है, तू संभाल इसको। तो मंदिर में जाकर के गोविंद से हम लोग यह न कहें कि भगवान मुझे आपसे इस वस्तु की आवश्यकता है, अपितु यह कहें कि प्रभु आपसे हमें नहीं चाहिए, मैं आपसे मांगने नहीं आया हूं, मुझे तो आप ही चाहिए। अर्थात आप आकर के चलो मेरे घर में विराजमान हो जाओ। यदि आप मेरे घर में विराजमान हो जाओगे तो किसी से मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। बाप की संपत्ति किसकी होती है? बेटे की। यदि उसको हमने अपना बाप बना लिया तो उसकी संपत्ति किसकी होगी? हमारी हो गई। यदि मालिक घर में बैठ गया, साधु संत देखो बड़े प्रसन्न रहते, खुश रहते। क्यों रहते भैया? खाने के लिए भी नहीं है, पहनने के लिए भी नहीं है, फिर भी मस्त मलंग है। मन लागा मेरो यार फकीरी में। जो सुख मिले राम भजन में, सो सुख ना ही अमीरी में। मन लागा मेरो यार फकीरी में। जो आनंद संत फकीर करे। क्यों? क्योंकि वह गोविंद के पास कुछ मांगने के लिए नहीं जाता, या गोविंद को स्वार्थ लगा के प्रेम नहीं करता। संतों की एक ही भाषा होती, एक ही उनका भाव होता है। गोविंद भी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। तो निर्मल भाव होना चाहिए। मन लागा मेरो यार फकीरी में, जय हो। मन लागा मेरो यार फकीरी में। जो सुख मिले राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। बोले मन लगा मेरो यार फकीरी में। 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 जो सुख मिले राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लगा मेरो यार फकीरी में। मन लगा मेरो यार फकीरी में। हरदास प्रेम नगर में रहन हमारे, बलि बनी आए सबोरे में। मन लगा मेरो यार फकीरी में। मन लगा मेरो यार फकीरी में। लाग्यो रे लाग्यो रे लाग्यो।
मन लगा मेरो यार फकीरी, मन लगा मेरो यार फकीरी रे हरदास। हम लोग घमंड करते हैं अपने शरीर के ऊपर। साधु संत जो फकीर होते हैं, हाथ में कमंडल है, चारों दिशा अपनी ही जागीरदारी समझते हैं। जहां पे गए राधे श्याम राम राम बोले, प्रसाद पाए निकल लिए। कोई शरीर का घमंड नहीं करते, ये शरीर ही भगवान को न्यौछावर कर देते हैं। आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरे में। आखिर यह तन खाक मिलेगा। ये तन है, भगवान की सेवा में लगा दो। यदि भगवान की सेवा में नहीं लगा तो मनुष्य घर जन्म लेने का कोई मतलब नहीं है। मन लगा मेरो यार फकीरी, ओ मन लगा मेरो यार फकीरी लाग्यो रे 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 मन लगा मेरो यार फकीरी, मन लगो मेरो यार फकीरी रे हरदास। और यदि हमारा प्रार्थना सही है, प्रेम सच्चा है, तो गोविंद को कहीं खोजने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। भगवान हमारे घर पे मिलेंगे। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, साहब मिले सबूरे में। मन लाग 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 मन लगा मेरो यार फकीरी, मन लगा मेरो यार फकीरी मन लगा मेरो यार फकीरी, मन लगा मेरो यार मन लगा मेरो यार फकीरी। बोलो बांके बिहारी लाल की। साधु संत निर्मल भाव के होते हैं, स्वार्थ लगा के प्रेम नहीं करते। भागवत कथा कोई भाषण नहीं है, कोई लेक्चर नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई उपन्यास नहीं है, अपितु तो भगवान गोविंद ही शब्द रूप में हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। जब गोविंद यहाँ चले गए, आज जो धर्म की रक्षा हो रही है, तो जो वाणी रूप शब्द रूप में भागवत कथा है, वो हमारे गोविंद ही हैं, परमपिता परमेश्वर ही हैं। इसलिए कहा गया सत्संग करो। बिनु सत्संग विवेक न होई,
बिनु सत्संग विवेक नहीं हो सकता। सत्संग क्या मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि ढोलक बजा लिया, हारमोनियम बजा लिया, झांझ बजा लिया, चालों के बीच में बैठ के गा लिया, हो गया सत्संग। उसको सत्संग नहीं बोलते, वो हम मनोरंजन है। सत्संग मतलब सत्य का संगत। जो व्यक्ति आचरण सही रखता हो, सत्य बोलता हो, धर्म संगत कार्य करता हो, उसकी संगत में चले जाओ तो सत्संग होगा। और नहीं मनोरंजन करके वापस चले आओगे, कोई फायदा उससे नहीं होगा। धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण आगम निगम पुराण बखाना, पुराण बखान, पुराण बखान। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्संग कीजिए, अर्थात सत्य बोलने वाले के साथ रहिए, सदा आचरण करने वाले के साथ रहिए। जो धर्म संगत कार्य करता है, धर्म के अनुसार चलता है, उसके साथ रहिए तो सत्संग हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि अच्छे साधु संत, साधु संत तो सभी बन के घूम रहे हैं। कलिकाल में, कलयुग में तो लाल पीले कपड़े पहन ले, तिलक लगा ले, साधु हो गए, या मुंडन करवा ले, साधु हो गया। आज के समय में 98% आपको पाखंडी लोग मिलेंगे। शायद 2% में अच्छे बिरले आपको साधु संत मिलेंगे। जैसे हमारे ब्रज में आइए, परम विरक्त सन्यासी बैरागी संत श्री श्री 1008 श्री विनोद बिहारी दास जी महाराज, श्री चंद्रशेखर महाराज, चंद्रशेखर बाबा जो प्रभु के धाम चले गए, श्री 1008 श्री रामदास जी महाराज जो बैरागी संत हैं। कोई चेला चौड़िया काम नहीं है, कोई दुकान दौरी का काम नहीं, भगवान के भजन से मतलब है। जो पाखंडी साधु संत बने बैठे हुए हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कितने दिन के लिए बने? 10-5 साल, 10-5 वर्ष बाद जो अपने आप को कहते थे मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं महेश हूं, जो अपने आप को देवता बन रहे थे, वो कहां पे हैं इस समय? जेल में बंद हैं। है? तो महाराज साधु बनना, सन्यास लेना, वैराग्य लेना, संत बनना कोई सरल, कोई व्यवस्था ऐसा नहीं, कोई दाल चावल का निवाला नहीं है कि हाथ से उसको मिलाए और खा गया साधु बन गए। भगवान की भक्ति, सच्चा प्रेम, भगवान का सच्चा भक्त बनना इतना आसान बात नहीं है। सबरी मैया कितने वर्ष बाद भगवान राम को प्राप्त की? 10,000 वर्ष बाद। पद्म पुराण में वर्णन आया कि सबरी मैया 10,000 वर्ष तक तपस्या किए हैं, तब जाकर राम जी को प्राप्त किया। हम लोग कहते हैं आज ही राम जी मिल जाए मुझसे, मंदिर में गए हमारा काम हो जाए। लेकिन जो भक्त होगा वही समझेगा
भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कोई समझ सके ना। ये वही बात समझ सकता है जो भगवान का रसिक हो। सतचित आनंद जो सत्य है, सनातन है, अजर है, अमर है, अखंड है, शाश्वत है, उस गोविंद की कथा हम लोग सुनने जा रहे हैं, जो आनंदमय रहता है और जो उसके पास जाता है उसको भी आनंदित करता है। आनंद की परिभाषा क्या है? किसी को थोड़ा अच्छा भोजन प्राप्त हो जाए उसमें आनंद आ जाता है, तो 2-4 रसगुल्ले ही मिल जाए, आनंद मिल गया। अच्छा बिस्तर मिल जाए, सो लिए, उस पे आनंद आ गया है। किसी को हंसने में आनंद आ रहा है, किसी को गाली देने में आनंद आ रहा है, लेकिन आनंद की परिभाषा क्या है? वह आनंद जिस आनंद में जाने के बाद फिर आदमी दुख में न जाए। आनंद का मतलब सुख, प्रसन्नता। एक बार वो प्रसन्नता आ जाए फिर वो जीवन से जाए नहीं। वह आनंद प्राप्त करने वाली कौन है? सबरी मैया, मीरा जी, सूरदास जी, रसखान जी। मीरा जी कहती है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट हो, मेरो पति सोए। और ध्यान देना, यदि आप भगवान को रिझा रहे हो तो अपने आप को भूलना पड़ेगा। तेरा पता ढूंढता था, तेरा पता नहीं है, जब तेरा पता मिला मेरे चाँद, खुद का पता नहीं है। मीरा जी ने भगवान की भजन की, गोविंद के भक्ति में लीन हो गई। स्त्री जाति के शरीर पे 16 श्रृंगार होता है, आभूषण से श्रृंगार होता है, लेकिन स्त्री जात का एक और आभूषण है, एक और गहना है, एक और श्रृंगार है। स्त्री जात का सबसे बहुमूल्य श्रृंगार कौन सा आप लोगों को पता है? आभूषण कौन सा है? यदि 16 श्रृंगार कर दिया जाए तो स्त्री जात सुंदर दिखेंगे, लेकिन 16 श्रृंगार के बाद यदि उसके केस, सर से केस हटा दिए जाएं तो क्या सुंदर दिखेगी? बताना। वो 16 श्रृंगार भी फीका पड़ जाएगा। 16 श्रृंगार कर दिया जाए और सर के ऊपर का केस हटा दो, बाल को हटा दो, क्या सुंदर लगेगी वो स्त्री? कुरूप हो जाएगी। मीरा जी, ये शास्त्र की बात है, कहावत बात नहीं है। मीरा जी ने विचार की कि मेरे सुंदर केस को देख करके, सुंदर मेरे बालों को देख करके लोग आकर्षित हो रहे हैं, मेरी तरफ देखते हैं। तो मीरा जी ने क्या किया? मुंडन करवा दिया, अपने केस को हटवा दिया। यदि मेरे शरीर का कोई अंग, मेरा केस या मेरा कोई भी वस्तु भगवान गोविंद के भजन में बाधक बन रहा है तो उसको समाप्त कर देंगे। मुंडन करवा के संतों के बीच में बैठ करके भजन गाएंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। देखो, भक्त हुआ है, आजकल तो आप लोग देखते ही हैं, भक्तों की कोई गणना नहीं, महाराज हजारों भक्त हैं। लेकिन सच्चे भक्त की पहचान क्या है? जो भक्त होता है वह दिखाता नहीं कि मैं भक्त हूं।
जो सेवा करने वाला होता है वह दिखाता नहीं कि मैं सेवक हूं। सबरी मैया सबर जात में जन्म ली, इसलिए उनका नाम पड़ा सबरी। सबरी का कोई नाम नहीं है। सबरी मैया भील जात में जन्म ली, इसलिए उनका नाम पड़ा भीलनी। मैया आज गोद में बिठा करके केस संवार रही है, श्रृंगार कर रही है। पिंजरे में पशु पक्षी बंद पड़े हैं। सबरी मैया अपनी मां से पूछती है, मैया आज मेरा श्रृंगार क्यों कर रही है तू? सबरी मैया कहती है, बेटी अब तू बड़ी हो गई है, तुझे देखने के लिए लोग आ रहे हैं, तेरा ब्याह होगा। बोले मैया मेरा ब्याह होगा ठीक है, लेकिन ये पशु पक्षी पिंजरे में बंद बांध के रखे गए हैं, इनको क्यों बांध करके रखा गया? बोले बेटी जो मेहमान लोग आएंगे उनको खाने के लिए इनके मांस का भोजन बनाया जाएगा, वो प्रसाद खाएंगे, भोजन करेंगे उसको। मेरे ब्याह में किसी की बलि दी जाए, मुझे प्रसन्नता उनको दुख हो, ऐसा नहीं हो सकता। सबरी में अनेक बात बोले, छोड़ छोड़ मां मेरे केस को मैं मांग न कढ़ाऊंगी, अपने पिया राम का छोड़ कर मैं पिया को न जाऊंगी। मैया के हाथ से केस छुड़ा करके दौड़ गई और पिंजड़े का गेट खोल करके पशु पक्षियों को भगा दिया। आज पशु पक्षियों ने आशीर्वाद दिया कि बेटी जैसे आपने मुझे पिंजरे से मुक्त किया है, वैसे आप अपने जीवन से मुक्त हो जाओगे। और सबरी मैया घर से निकल गई, भाग गई, जंगल में भटकते हुए एक आश्रम के पास गई। महाराज आश्रम को देखा, ऋषि बालक खेल रहे थे, ऋषि मुनि बैठे हुए थे। एक शूद्र जात की है, आश्रम में प्रवेश कैसे करें? आश्रम में अंदर नहीं गई। प्रतिदिन आती है, 3 बजे भोर में सेवा करके चले जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आती हैं, आश्रम में झाड़ू लगाती हैं, यज्ञ के लिए लकड़ी काट करके रखती हैं और चली जाती हैं। प्रतिदिन का नियम है। एक दिन मतंग ऋषि ने कहा कि भैया पता लगाओ कौन ऐसा सेवक है जिसका सेवा तो दिखाई देता है लेकिन सेवक दिखाई नहीं देता। हम लोग दिखाते हैं कि हम लोग सेवा